नाजरीन, 35,000 किलोमीटर की रेंज, आवाज से तेज रफ्तार और एक ही वार में पूरे बरतानिया या फ्रांस का सफाया। रूस ने अपने मोहलिक 3 एटमी मिसाइल सरमद का कामयाब तजर्बा करके वाशिंगटन से लंदन तक लर्जा तारी कर दिया है। इसे मिसाइल ना कहिए, यह मगरिब के लिए रूस का डॉम्स डे पैगाम है। नाजरीन, सदर पुतिन ने वो ट्रंप कार्ड खेल दिया है जिसका तोड़ फिलहाल पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। साइटन 2 नामी यह जादुई मिसाइल कुतुब शुमाली हो या कुतुब जनूबी, किसी भी समत से अमेरिका और यूरोप को निशाना बना सकता है। क्या यह दुनिया के खात्मे का आगाज है या रूस ने अमेरिकी तसल्लुत के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी है? आज के व्लॉग में हम ना सिर्फ इस नाकाबिले शिकस्त मिसाइल की तबाहकारियों का जिक्र करेंगे, बल्कि उस पुरइसरार कहानी से भी पर्दा उठाएंगे कि स्पेन के साहिल पर डूबने वाला रूसी बहरी जहाज उर्सा मेजर शिमाली कोरिया को कौन से एटमी राज पहुंचाने जा रहा था। वो कौन से न्यूक्लियर स्निफर तैयारे हैं जिन्होंने फजा में ताबकारी सूंघ ली है। चलिए ये सब राज जानते हैं। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ व्लॉग और मैं हूं मोहम्मद इसहाक। नाजरीन, रूस ने दुनिया के ताकतवर तरीन मिसाइल सरमद का कामयाब तजर्बा करके दुनिया को हैरान कर डाला। 35,000 किलोमीटर की तवील रेंज वाला ये जादुई मिसाइल अमेरिका, यूरोप को निशाना बनाने और एटमी वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। रूस ने बैनुल बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइल सरमद RS-28 को 2026 के इख्तिताम तक मुकम्मल तौर पर तैनात करने का मंसूबा जाहिर किया है, जबकि इब्तदाई तौर पर इसे रवां साल के आखिर तक महदूद सतह पर सर्विस में शामिल किया जाएगा। रूस ने अपने नए स्ट्रेटेजिक बैनुल बरआज़मी जोहरी मिसाइल सरमद के कामयाब तजर्बे का ऐलान किया है। सदर पुतिन ने कहा है कि रूस साल के इख्तिताम तक अपने इस जदीद तरीन स्ट्रेटेजिक एटमी मिसाइल सरमद को जंगी बेड़े में शामिल कर देगा। रॉयटर्स के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने इस नए हथियार को दुनिया का ताकतवर तरीन मिसाइल करार देते हुए कहा है कि यह हज़ारों मील दूर अमेरिका और यूरोप में अहदाफ को निशाना बनाने की भरपूर सलाहियत रखता है। रूसी सदर पुतिन ने टेलीविजन पर खिताब करते हुए नए एटमी मिसाइल की खुसूसियात पर रोशनी डाली। उन्होंने दावा किया कि सरमद मिसाइल के वॉरहेड ले जाने और तबाहकारी की सलाहियत किसी मगरबी मिसाइल के मुकाबले में 4 गुना ज़्यादा है। उन्होंने दावा किया कि इसकी रेंज 35,000 किलोमीटर से ज़ायद है और रूस इसके ज़रिए ज़मीन पर किसी भी हदफ को निशाना बना सकता है। पुतिन का मज़ीद कहना था कि ये मिसाइल मौजूदा और मुस्तकबिल के तमाम एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को चकमा देकर अबूर करने की सलाहियत रखता है। यह मंसूबे गुज़श्ता कई बरसों से ताख़ीर और तकनीकी मुश्किलात का शिकार था। इस मिसाइल को रूसी सदर ने पहली बार जदीद दिफाई मंसूबे के तौर पर पेश किया था, ताहम माजी में तजर्बात नाकाम रहे। रूसी स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्सेस के कमांडर कर्नल जनरल सुरगई कारकीफ ने सदर व्लादिमीर पुतिन को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि मॉस्को पर सरमद मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया गया, लॉन्च कामयाब रहा और तमाम अहदाफ हासिल कर लिए गए, जिसके बाद क्रास्नो यार्सिक रीजन के ओजरो यूनिट में सरमद से लेस पहला रेजिमेंट 2026 के आखिर तक तैनात किया जाएगा। इस मिसाइल की तबाहकुन सलाहियत किसी भी मौजूदा निज़ाम से 4 गुना ज़्यादा है, जबकि इसकी रेंज 35,000 किलोमीटर से तजावुज़ कर सकती है और ये जदीद मिसाइल दिफाई निज़ामों को भी चकमा देने की सलाहियत रखता है। रॉयटर्स ने माहिरीन के हवाले से बताया है कि 2022 में यूक्रेन जंग के आगाज़ के बाद से सदर पुतिन का अपने एटमी हथियारों का बार बार जिक्र करना दरअसल मगरिब के लिए एक वार्निंग है, ताकि उसे यूक्रेन की फौजी मदद से बाज रखा जा सके। दूसरी जानिब सरमद मिसाइल की जंगी बेड़े में मुमकिन तैनाती आलमी सतह पर एटमी तवाज़ुन और तस्वीराती इस्तेहकाम के हवाले से भी नई बहस छेड़ सकती है। 2018 में पहली बार मुतारिफ कराए गए इस मिसाइल को मगरबी माहिरीन सैटर्न 2 भी कहते हैं। ये बायक वक्त मुतादिद जोहरी वॉरहेड्स ले जाने की सलाहियत रखता है और रूस के जदीद जोहरी हथियारों के प्रोग्राम का अहम हिस्सा समझा जाता है। ये ऐलान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब मिसाइल बनाने वाले प्लांट के सरबराह को हाल ही में मुबैना करप्शन इल्ज़ामात पर गिरफ्तार किए जाने की इतलात भी सामने आई हैं। रूस ने दुनिया के ताकतवर तरीन मिसाइल सरमद का कामयाब तजर्बा करके दुनिया को हैरान कर डाला है। 35,000 किलोमीटर की तवील रेंज वाला ये जादुई मिसाइल अमेरिका, यूरोप को निशाना बनाने और एटमी वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। दुनिया का ताकतवर तरीन मिसाइल सरमद कैसे तबाही मचाएगा, ये सब भी आपको बताते हैं। नाजरीन, रूस के बैनुल बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइल सरमद, जिसे मगरबी दुनिया में साइटन 2 के नाम से पुकारा जाता है, जिसने अपनी बेपनाह तबाहकुन सलाहियतों से आलमी दिफाई तवाज़ुन को हिला कर रख दिया है।
रूस का दावा है कि यह मिसाइल 35,000 किलोमीटर तक की हैरत अंगेज रेंज रखता है, जो कि उसे कुर्रा अर्ज के किसी भी कोने बशमूल पूरे अमेरिका और यूरोप को निशाना बनाने के काबिल बनाता है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत उसकी जादुई रफ्तार और टेक्नोलॉजी है। यह आवाज़ की रफ्तार यानी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी से कई गुना ज्यादा तेजी से सफर करता है और दुनिया के किसी भी जदीद तरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम को धोखा देने की सलाहियत रखता है। सरमद एक वक्त में 15 एटमी वॉरहेड्स ले जा सकता है और उसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये एक ही हमले में फ्रांस या बरतानिया जितने बड़े रकबे को मुकम्मल तौर पर मलियामेट कर सकता है। कुतब शुमाली और कुतब जनूबी दोनों अतराफ से हमला करने की सलाहियत ने इसे एक ऐसा हथियार बना दिया है जिसका फिलहाल मगरिब के पास कोई मौसर तोड़ मौजूद नहीं। यही वजह है कि इसे मौजूदा दौर का मोहलिक तरीन एटमी हथियार तस्लीम किया जा रहा है। आलमी मंजरनामे पर इसका क्या असरात होंगे ये भी जान लीजिए। नाजरीन, रूस के इस मोहलिक तरीन हथियार यानी सरमद की आमद ने आलमी जियोपॉलिटिकल नक्शे पर इंतहाई गहरे और दूररस असरात मुरतब किए हैं। इसके अहम असरात इन निकात की सूरत में सामने आएंगे। आलमी दिफाई तवाज़ुन में तब्दीली लाएगा। सरमद मिसाइल ने अमेरिका के मिसाइल डिफेंस शील्ड के गरूर को खाक में मिला दिया है। अब तक वाशिंगटन का ख्याल था कि उसका दिफाई निज़ाम किसी भी हमले को रोक सकता है, लेकिन सरमद की हाइपरसोनिक रफ्तार और गैर मुतवक्के रास्ता बदलने की सलाहियत ने रूस को एक ऐसी तस्वीराती बर्तरी दी है जिसका फिलहाल यूरोप के पास कोई जवाब नहीं। रूस का यह तबाहकुन मिसाइल एक नई एटमी दौड़ के आगाज का सबब बनेगा। इस मिसाइल के कामयाब तजर्बे के बाद अमेरिका और नेटो ममालिक पर दबाव बढ़ गया है कि वो भी अपने हथियारों को जदीद बनाएं। इससे दुनिया एक बार फिर कोल्ड वॉर जैसे हालात की तरफ बढ़ रही है, जहां ममालिक अपनी बका के लिए मोहलिक तरीन हथियारों की तैयारी पर अरबों डॉलर खर्च करेंगे। रूस का यह सरमद मिसाइल नेटो के लिए सख्त चैलेंज बनेगा। रूस ने इस मिसाइल के जरिए यूरोपीय ममालिक, खास तौर पर बरतानिया और फ्रांस को वाज़ेह पैगाम दिया है कि यूक्रेन जंग या दीगर तनाज़ात में मुदाखलत की सूरत में उनका वजूद खतरे में पड़ सकता है। यह मिसाइल नेटो की जारिहाना हिकमत अमली के सामने एक मजबूत दिफाई रुकावट बनकर उभरा है। सरमद मिसाइल से अमरीकी तसल्लुत को धचका पहुंचेगा। अमरीका तवील अरसे से खुद को दुनिया की वाहिद सुपर पावर समझता रहा है, लेकिन सरमद की 35,000 किलोमीटर रेंज का मतलब यह है कि अब अमरीका का कोई भी शहर रूसी हमले से महफूज नहीं रहेगा। यह सूरत हाल आलमी सियासत में अमरीकी असर और रसूख को कम करने और रूस के सियासी वजन को बढ़ाने का बायस बनेगी। सरमद मिसाइल की मौजूदगी एटमी जंग के खतरे को बढ़ा देगी। सबसे तशवीशनाक असर यह है कि इस तरह के नाकाबिल शिकस्त हथियारों की मौजूदगी से एटमी तसादुम का खतरा बढ़ेगा। किसी भी बड़ी गलत फहमी या तनाज़े की सूरत में सरमद जैसा हथियार चंद मिनटों में पूरी इंसानी तहजीब के लिए फनाह का पैगाम बन सकता है। सरमद मिसाइल ने सफारतकारी से ज़्यादा ताकत की ज़बान को अहमियत दी है। अब आलमी मुज़ाकरात में रूस का लहजा मज़ीद सख्त होगा, क्योंकि वो जानता है कि उसके पास दुनिया का वो वाहिद ट्रम्प कार्ड है जिसे कोई रोक नहीं सकता। दूसरी जानिब न्यूक्लियर रिएक्टर्स और पुरअसरार धमाके, रूसी बहरी जहाज़ की तबाही से इंटेलिजेंस इदारों में खलबली मच गई है। इस बारे में भी आपको बताते हैं। नाजरीन, स्पेन के साहिल से तकरीबन 60 मील दूर बहरा रोम की गहराई में एक रूसी माल बरदार बहरी जहाज़ उर्सा मेजर की गरकाबी ने आलमी सियासत और इंटेलिजेंस इदारों में खलबली मचा दी है। CNN की एक हालिया तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक ये जहाज़ मुमकिना तौर पर एटमी आबदोज़ों में इस्तेमाल होने वाले 2 न्यूक्लियर रिएक्टर्स लेकर शिमाली कोरिया जा रहा था, जो पुरअसरार हालात में धमाकों के बाद डूब गया। ये वाक़या रूस और शिमाली कोरिया के बढ़ते हुए फ़ौजी ताउन और उसे रोकने के लिए मगरबी ममालिक की मुमकिना खुफिया कार्रवाई की एक संगीन कड़ी करार दिया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक यह जहाज़ 23 दिसंबर 2024 को डूबा, लेकिन उसकी कहानी 11 दिसंबर 2024 को रूस से रवानगी के वक्त ही मशकूक हो गई थी। अगरचा जहाज़ के कागजात में दर्ज था कि वो रूस के मशरकी शहर व्लादिवोस्तोक जा रहा है, लेकिन माहिरीन ने सवाल उठाया कि रूस के वसी रेलवे नेटवर्क के बजाय समंदर के रास्ते दुनिया का चक्कर लगाकर 2 क्रेनें और खाली कंटेनर ले जाने की क्या मंतक थी। हस्पानवी हुकाम की तफ्तीश के दौरान जहाज़ के रूसी कप्तान एग्रियोनस्योफ ने एतराफ़ किया कि जहाज़ पर एटमी आबदोज़ों जैसे रिएक्टर्स के पुर्जे मौजूद थे। कप्तान के बकौल उसे खदशा था कि जहाज़ का रुख मोड़कर उसे शिमाली कोरिया की बंदरगाह रासन ले जाया जाएगा। जहाज़ के डूबने का अमल किसी जासूसी फिल्म से कम नहीं था।
22 दिसंबर 2024 को स्पेन के करीब जहाज की रफ्तार अचानक कम हो गई और अगले ही दिन दाएं जानिब 3 जोरदार धमाके हुए, जिसमें अमले के 2 अरकान हलाक हो गए। हस्पानवी तहकीकाती रिपोर्ट में खदशा जाहिर किया गया है कि जहाज को निशाना बनाने के लिए बाराकोडा नामी एक खास टारपेडो इस्तेमाल किया गया होगा, जो बगैर आवाज़ पैदा किए जहाज के ढांचे में सुराख करने की सलाहियत रखता है। इस वाक़े के एक हफ्ते बाद एक रूसी जासूस जहाज यंतार ने जैवकुआ का दौरा किया और वहां मजीद 4 धमाके सुने गए, जिसके बारे में गुमान है कि रूस ने समंदर की तह में मौजूद मलबे से हसास मालूमात या आलात को तबाह करने के लिए ये धमाके किए। इस वाक़े की संगीनी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमरीकी फ़ज़ाइया के ख़ास तैयारों, जिन्हें न्यूक्लियर स्नेफर कहा जाता है और जो फ़ज़ा में ताबकारी के ज़रात सूंघने की सलाहियत रखते हैं, उन्होंने 2 बार इस मकाम पर परवाज़ें की। दिफाई तजियाकार माइक प्लैंकेट का कहना है कि रूस की जानिब से इस तरह की एटमी टेक्नोलॉजी की मुंतकिली सिर्फ इंतहाई करीबी इत्तेहादियों के दरमियान होती है, और अगर ये सच है तो ये मॉस्को का एक बहुत बड़ा और परेशान कुन कदम है। ये पेशरफ्त एक ऐसे वक्त में हुई जब शिमाली कोरिया ने हाल ही में अपनी पहली एटमी आबदोज़ की तस्वीर जारी की थी, जिनके बारे में माहिरीन का ख्याल है कि वो अभी तक मुकम्मल तौर पर फाल नहीं है। हस्पानवी हुकूमत ने इस मामले पर खामोशी इख्तियार कर रखी है और मौक़िफ़ अपनाया है कि जहाज़ 2500 मीटर की गहराई में है, जहां से उसका डेटा रिकॉर्ड निकालना बहुत पुरखतर है। हिज़्ब इख्तिलाफ के सियासतदानों और माहिरीन ने इस पर शकूक का इजहार किया है। हस्पानवी कानून साज जोआन अंतोनियो रोबास का कहना है कि जब कोई आपकी पूछी गई मालूमात साफ साफ फराहम न करे तो शक होता है कि कुछ छुपाया जा रहा है। फिलहाल इस जहाज़ का मलबा और उस पर मौजूद एटमी राज समंदर की तारीख तहों में छुपे हुए हैं, जो शायद मुस्तकबिल में किसी बड़े आलमी बहरान की वजह बन सकते हैं। तो नाजरीन, क्या दुनिया एक बार फिर कोल्ड वार से निकलकर एक ऐसी एटमी जंग की तरफ बढ़ रही है जहां सिफारतकारी नहीं बल्कि सिर्फ ताकत की ज़बान बोली जाएगी? एक तरफ सरमत मिसाइल की सूरत में ज़मीन पर तबाही का सामान तैयार है, तो दूसरी तरफ समंदर की तहों में छुपे उर्सा मेजर के एटमी राज किसी बड़े आलमी बहरान का पेश खैमा साबित हो सकते हैं। अमेरिका का मिसाइल डिफेंस शील्ड अब महज एक खिलौना बनकर रह गया है, क्योंकि जब सरमत फ़ज़ा में बुलंद होगा तो रोकने वाला कोई नहीं होगा। पुतिन ने वाज़े कर दिया है कि अब आलमी मुज़ाकरात की मेज़ पर लहजा रूस का होगा, क्योंकि उसके पास वो हथियार है जो चंद मिनटों में पूरी इंसानी तहजीब का नक्शा बदल सकता है। आपको क्या लगता है, क्या रूस का ये ट्रम्प कार्ड अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर कर देगा, या एटमी टेक्नोलॉजी की ये खुफिया मुंतकिली तीसरी आलमी जंग का सबब बनेगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।